अहोई अष्टमी पर महिलाएं जरूर करें इन चीजों का दान, जो चाहोगे वो मिलेगा। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व होता है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए सारा दिन निर्जला व्रत करती हैं। इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन विशेषकर माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती हैं। इसके अलावा स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नजर से बचाती हैं। साथ ही माता रानी हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा करती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। अहोई अष्टमी का यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण करके ही यह व्रत किया जाता है। तारों को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 1:58 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसके अलावा अहोई अष्टमी पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 6:58 तक रहेगा। यानी महिलाएं को पूजा करने के लिए 1 घंटा 16 मिनट का ही समय मिलेगा और तारों को देखने के लिए शाम का समय 6:06 है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी पर काफी शुभ योग बन रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:32 से 25 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक बन रहा है। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग सुबह 6:32 से आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन तक रहने वाला है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का और कुछ चीजों का वर्णन किया गया है। अगर आप इन उपायों के साथ अहोई अष्टमी पर इन चीजों का दान करते हैं तो आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इसके अलावा आपके पुत्र की दीर्घायु के साथ साथ आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। माता रानी की कृपा से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है और अहोई अष्टमी पर कौन से उपाय करने और कौन सी चीजों का दान करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय माता पार्वती लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्तों, अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए।
स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। अब साफ हाथों से घर की एक दीवार को अच्छे से साफ कर लें। इस दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। फिर उनके समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा पढ़ें। कथा सुनने के बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। फिर शाम को तब पूजा करें जब आसमान में तारों का उदय हो जाए। आसमान में तारों का उदय हो जाने के बाद आप उन्हें जल दें और मंत्रों का जाप करें। फिर पूजा के लिए बने पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की पूजा करें। तो प्रिय भक्तों, यह थी अहोई अष्टमी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी पर किन चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 1, खुदा के बर्तन। अहोई अष्टमी व्रत के दिन खुदा के बर्तन जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन दान करने का भी महत्व है। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही माता रानी की कृपा से बच्चों की दीर्घायु होती है और उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, दाल और अनाज। अन्न का दान हमेशा पुण्यकारी माना जाता है। अहोई अष्टमी पर दाल, चावल या अन्य अनाज का दान करना बेहद शुभ होता है। अहोई अष्टमी पर अन्न का दान करने से न केवल दाता को बल्कि ग्रहणकर्ता को भी लाभ मिलता है। नंबर 3, फल और मिठाइयाँ। अहोई अष्टमी व्रत पर माताएं फल और मिठाइयाँ भी दान करती हैं। मान्यता है कि फल और मिठाई का दान करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में खुशहाली का संचार होता है और परिवार में एकजुटता बढ़ती है। नंबर 4, कमल का फूल। अहोई अष्टमी पूजा में कमल का फूल अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता और सुख का संचार होता है। अहोई अष्टमी पर कमल का फूल दान करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, सोने या चांदी के सिक्के। अहोई अष्टमी पर माता रानी की पूजा के बाद सोने या चांदी के सिक्कों का दान करने से माता प्रसन्न होती हैं। यह दान न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि परिवार में धन और समृद्धि लाने में भी मदद करता है। अहोई अष्टमी पर दान देने का उद्देश्य सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है बल्कि समाज में भी प्रेम और सद्भावना का विस्तार करना है। यह दिन केवल उपवास और पूजा का नहीं है बल्कि अपने और दूसरों के लिए भी सुख की कामना का है। तो ये थी वे चीजें जिनका दान अहोई अष्टमी पर करना अति शुभ माना जाता है। नंबर 1, पीपल के नीचे दीप जलाएं। अहोई अष्टमी के अवसर पर संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तेल के 5 दीपक जलाने चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन में इच्छाएं व्यक्त करते हुए पीपल की परिक्रमा करें। इस उपाय से अहोई माता भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, दूध भात का भोग अर्पित करें। इस दिन अहोई माता की पूजा के समय दूध भात का भोग लगाकर लाल फूल अर्पित करना आवश्यक है। लाल फूल को हाथ में लेकर अपनी संतान के लिए शुभकामनाएं दें। पूजा समाप्त होने के बाद अपने हाथ से संतान को दूध भात का भोग खिलाएं और उसी लाल फूल को उसे देकर सुरक्षित रखने के लिए कहें। इस उपाय से माता अहोई का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। नंबर 3, संतान सुख की प्राप्ति के लिए। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो अहोई अष्टमी के दिन तुलसी का पौधा लगाएं और उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके लिए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 4, सफेद फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी मिलकर मां अहोई को सफेद फूल अर्पित करें और शाम को तारों को अर्घ्य देकर पूजा करें।
मान्यता है कि इस प्रकार से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और सुखी संतान का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 5, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। अहोई अष्टमी पर अहोई माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें ताकि आप सदा सुहागन बनी रहें। इसके पश्चात मां गौरी के मंत्रों का जाप करना न भूलें। इस प्रक्रिया से हर महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 6, 5 सफेद फूल। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर विधिपूर्वक माता अहोई की पूजा और उपवास करें। इसके बाद एक गुलाबी कपड़े में 5 सफेद फूल बांध दें और फिर उसको लाल मसूर की दाल के साथ किसी जरूरतमंद को दे दें या मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करने से संतान की अच्छी उन्नति होगी और जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नंबर 7, गाय का भोजन। अहोई अष्टमी के दिन जो भी भोजन बनाएं, उसमें गाय और बछड़े के लिए भोजन अवश्य निकालें। फिर उस भोजन को गाय को हरे चारे के साथ खिला दें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा संतान पर बनाए रखती हैं। साथ ही गाय में मौजूद सभी देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, पारद शिवलिंग की पूजा। अहोई अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसलिए दंपति अहोई अष्टमी से लेकर भाई दूज के दिन तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। पारद शिवलिंग की विधिवत पूजा करने और दूध चढ़ाने से संतान की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा की जाती है, इसलिए व्रत रखकर माता से संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगे। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। नंबर 9, गणपति की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन से 45 दिन तक भगवान गणपति की मूर्ति पर बेलपत्र अर्पित करें और हर रोज ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः मंत्र का 11 माला जप करें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन माता अहोई की तस्वीर में सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी संतान सुख की जल्द प्राप्ति होती है। नंबर 10, 1 कटोरी चावल। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के समय 1 कटोरी में चावल भर लें। फिर चावलों के ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का रखें। इस दौरान देवी पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद उन चावलों में रखे सिक्के को अपनी संतान को दें। वहीं चावल की कटोरी किसी मंदिर में दे दें। इस उपाय को करने से संतान के पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं और जीवन में खुशियों का वास होता है। यदि संतान के बिजनेस में समस्याएं चल रही हैं, तो एक चांदी का चंद्रमा उन्हें दें। संतान इस चंद्रमा को अपने गले में पहने, इससे आर्थिक समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। नंबर 11, राधा कुंड में स्नान। अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति गोवर्धन परिक्रमा के राधा कुंड में मध्य रात्रि को स्नान करें तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था। यहाँ हर साल अहोई अष्टमी के दिन शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस शुभ दिन पर स्नान करने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। नंबर 12, करियर की बाधा होगी दूर। शिक्षा करियर में समस्या हो तो अहोई माता को पूजन के दौरान दूध चावल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध चावल खिलाएं। फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। ऐसा करना संतान की करियर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए शुभ होता है। नंबर 13, पारिवारिक बाधाओं का नाश।
संतान का पारिवारिक जीवन खराब हो तो अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। मां पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाए नमः 108 बार जाप करें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। नंबर 14, रोगों का होगा नाश। कई बार संतान की सेहत भी उसकी प्रगति में बाधा का कारण बन जाती है। ऐसे में ओम नमः शिवाय या ओम जूसर का 11 बार जाप करें। आप इसका मानसिक जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से संतान की सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। नंबर 15, दूध भात का भोग। संतान ही संतानहीन हो तो अहोई माता और शिवजी को दूध भात का भोग लगाएं। फिर चांदी की 9 मोतियां लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। इसके बाद अहोई माता को माला अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। नंबर 16, संतान के नाम से दान। अहोई अष्टमी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अहोई अष्टमी पर माता अपनी संतान के नाम से गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अनाज, मिठाई और अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करती हैं। माना जाता है कि इस दिन दिया गया दान संतान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लेकर आता है। संतान की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए दान करना शुभ फलदायी होता है। नंबर 17, सप्तधान्य का प्रयोग। अहोई अष्टमी पर संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए सप्तधान्य यानी 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग किया जाता है। इन धान्यों को अहोई माता की पूजा में शामिल किया जाता है और इसके बाद इसे गरीबों को दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सप्तधान्य के दान से संतान के जीवन में समृद्धि और दीर्घायु आती है और वे हर प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रहते हैं। नंबर 18, तारों की पूजा और दिया जलाना। अहोई अष्टमी की शाम को तारों की पूजा की जाती है। इस पूजा में माताएं आकाश में तारे देखकर अहोई माता से प्रार्थना करती हैं और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तारों के सामने दिया जलाने से माता अहोई प्रसन्न होती हैं और संतान को आशीर्वाद देती हैं। यह पूजा संतान के जीवन में खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। तो ये थे वे उपाय जो अहोई अष्टमी पर करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।